अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एम्पिरिकल फार्मूला की एग्जाम्पल के बारे में। पहले मैंने आपको ये बताया था कि इस चैप्टर में से पक्का पक्का लॉन्ग क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आना है। 90% चांसेस हैं कि न्यूमेरिकल आए। एग्जाम्पल यानी कि न्यूमेरिकल मीन एग्जाम्पल ही जो चैप्टर में यानी एग्जाम्पल उसने दी हुई हैं हर एक कंसेप्ट के साथ। और मेरी ये कोशिश है कि मैं कॉन्सेप्ट समझाऊँ और साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल भी करवाऊँ, ताकि आपका वो 5 नंबर का या 4 नंबर का जो लॉन्ग आना है न्यूमेरिकल टाइप एग्जाम्पल, तो वो पक्का हो जाए। शॉर्ट क्वेश्चन तो साथ साथ आपके क्लियर हो रहे हैं। जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैं जितना लिख रहा हूँ उतना ही कभी आप नोट्स बना लेना अपने साथ देख के, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला सिस्टम भी हल हो जाएगा। ठीक है। और साथ साथ आप समझ भी गई हैं तो टॉपिक का कंसेप्ट भी है, और कोई रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई नहीं मुश्किल होगी। और ये उसने एग्जांपल दी है कि अस्कॉर्बिक एसिड है हमारे पास, विटामिन सी भी से कहते हैं, विटामिन सी भी से कहते हैं। इसमें कार्बन, अब जो एम्पिरिकल फार्मूला में हमने स्टेप्स पढ़े थे, सबसे पहला स्टेप क्या था? क्या आपने एलिमेंट एक कंपाउंड है, अस्कॉर्बिक एसिड एक कंपाउंड है, विटामिन सी एक कंपाउंड है, ठीक है। उसमें आपने एलिमेंट निकालने हैं कि कितनी कितनी परसेंटेज में। अब हमने निकालने नहीं है बल्कि उसने दिए हुए कि ये एलिमेंट्स हैं, इसमें इतनी परसेंटेज है, ठीक है। पहला स्टेप्स क्या था? हमने परसेंटेज निकालनी थी। परसेंटेज उसने दी हुई है, कार्बन 40.92% है, हाइड्रोजन 4.58% है एंड ऑक्सीजन 54.5% है, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको कहा था, अब उसने परसेंटेज दिया बाय मैस, बाय मैस, बाय मैस परसेंटेज दी है उसने। अब एंड पे उसने लिखा है बाय मैस है, यानी कि मैस दे दी है परसेंटेज में। अब आपको जब छोटे छोटे थे आपको एक फार्मूला 9th क्लास में आपने पढ़ा था। क्या फार्मूला था जी? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस बाय एटॉमिक मैस या मोलर मास। क्या ये आपने फार्मूला पढ़ा था 9th क्लास में? ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में आई थिंक 9th क्लास में, ठीक है। अब उसने ना, अब हमने जो दूसरा स्टेप पढ़ा था कि जो परसेंटेज है उसको डिवाइडेड क्या करना है, एटॉमिक मैस के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो वो हमें क्या मिल जाएगी? मोलर रेशियो मिल जाएगी या मोल रेशियो मिल जाएगी, ठीक है। अब हम पहला स्टेप तो हमारे पास क्लियर है जी। उस चैप्टर वाले ने जो बुक जिसने यानी कि एग्जांपल दिया, उसने पहला काम तो हमारा आसान कर दिया, हमें परसेंटेज दे दी। अब दूसरा काम हमने ये करना है कि इसकी ना मोल रेशियो निकालनी। तो मोल रेशियो इसको ना, ठीक है, ये जो परसेंटेज इसको डिवाइडेड बाय कार्बन का जो एटॉमिक मैस उसके साथ डिवाइड करूंगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? मोल रेशियो आ जाएगी, मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, कार्बन है, यहां पे लगा लेता है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। अब जब मैं कार्बन को, अब हमारी क्या निकल रही है? मोल रेशियो निकल रही है। कार्बन के यानी इसको मैं डिवाइड करूंगा 40.98% डिवाइडेड बाय 12। ये तो आपको समझ आया कि 12 के साथ क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 12 कार्बन का क्या है? एटॉमिक मैस है। और हाइड्रोजन क्या है? 4.8%, 4.58% डिवाइडेड बाय 1.008 क्या है? इसका एटॉमिक मैस है। एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ये 54.5% इसने दिया है, तो 54.5 डिवाइडेड बाय 16 कर दूंगा। 16 क्या है? एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन है हमारे पास। तो इसकी हमारे पास C रेशो H रेशो O, ऑक्सीजन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, कार्बन। हमारे पास जब डिवाइड करने के बाद 3.14, 4.4, 4.54, 3.14, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या निकल रही है? अब मोल रेशो निकली है,
अब मोल रेशो को मैंने ये कहा था कि जब आपने मोल रेशो निकाल ली है, ठीक है, अब उसको किसके साथ डिवाइड कर देना, लीस्ट नंबर के साथ। जो रेशो में लीस्ट नंबर होना है उसके साथ डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास क्या निकल आएगी, देन एटॉमिक रेशो निकल आएगी। अब इसमें से देखो तीनों रेशो में से लीस्ट नंबर कौन सा है, लीस्ट नंबर छोटा नंबर 3.14 है। अब सारे को 3.14 के साथ क्या कर दिया मैंने, डिवाइड, तीसरा स्टेप कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रेशो निकलेगी उसे मैं क्या कहूंगा, एटॉमिक रेशो आ गई। अब एटॉमिक रेशो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या निकलती है, एटॉमिक रेशो निकलती है 1, 1.33 और 1। अब देखो मैंने एक और बात आपको की थी कि एटॉमिक रेशो तक हम पहुंच गए। एक और बात की, जब एटॉमिक रेशो होल नंबर में ना निकले तो हम क्या करते थे, किसी भी नंबर को जब एटॉमिक रेशो होल नंबर में नहीं निकली, अब देखो फ्रैक्शन में एक आ गई है, तो फ्रैक्शन में हम नहीं लिखते एम्पिरिकल फार्मूला को, हम कहते हैं सिंपलेस्ट होल रेशो है। सिंपलेस्ट होल रेशो इसको बनाने के लिए मैंने कहा था कि किसी एक नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करवाओगे इसको। अब मैं यहां पे किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई इसको करवाऊंगा, तो वो नंबर हमारे पास है 3। इसको भी 3 के साथ कर दो, इसको भी 3 के साथ, तो इसको भी 3 के साथ, ठीक है। जब मैं 3 के साथ करवाऊंगा इसको, तो रेशो ओ हमारे पास निकलेगा 3, 4 और 3। अब हमारे पास क्या निकल आई, होल रेशो निकल आई, और हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड का हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया, जो कि क्या है, जिसमें 3 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है। यही हमारा क्या था, एस्कॉर्बिक एसिड का क्या था, एम्पिरिकल फार्मूला था, जो कि हमने कैलकुलेशन के साथ किया है। पहले परसेंटेज थी तो उसके नंबर ऑफ मोल्स बनाए, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास किया, एटॉमिक मास मोलर रेशो आ गई, मोल रेशो को हमने एटॉमिक मास में, एटॉमिक रेशो में यानी कन्वर्ट करने के लिए लीस्ट नंबर के साथ डिवाइड किया। फिर हमने देखा कि एटॉमिक रेशो हमारी जो आई है वो होल नंबर में नहीं आई, फिर हमने किसी एक नंबर 3 लिया, 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो होल रेशो हमारे पास निकल आई। तो 3 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास किसका फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड था। होप्स हो कि समझ आ गई होगी आपको। अब इस स्टेप को ध्यान से फॉलो करें, नोट करें, बातों को समझने की कोशिश करें, तो ये एग्जांपल बहुत आसान है और रावलपिंडी बोर्ड में आई हुई है, ठीक है। अदर बोर्ड में भी आई हुई है, रावलपिंडी बोर्ड में लाजमी आई हुई है। जो रावलपिंडी बोर्ड के बच्चे हैं ना, उनके लिए तो खसूसन बहुत ज़्यादा है।